हेलो दोस्तों, आज फिर उपस्थित हूँ एक नई क्लास लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक सरलीकरण। और सरलीकरण के अंदर ही पढ़ेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देखिए, सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर देखो, एक से लेकर +1, एक से लेकर 1, 2, 3, 4 और चलते चले जाओ इन्फिनिटी तक, सारे के सारे क्या होते हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं में सिर्फ जो प्राकृत संख्या है उनके साथ 0 और जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएंगी वो? पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर ये क्या होगा? इसके साथ हम क्या कर देंगे? 0 और ऐड कर देंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारी पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या थी हमारी? प्राकृत संख्या थी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जितनी भी संख्याएं आएंगी सारी सारी क्या होंगी? हमारी प्राकृत संख्या। अब चलते हैं आगे। आगे होती है हमारी सम संख्या। सम संख्या इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? इसकी परिभाषा लिखनी हो तो लिख सकते हो, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। जैसे तो कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से, 2, 4, 6, 8 और इन्फिनिटी तक चलते चले जाएंगे। जिन जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाएगा वो सारी क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। अब आता है अगला, विषम संख्या। विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर ये क्या होता है? वो सारी संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए वो क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। कौन कौन सी होंगी? जैसे 1, 3, 5, 7 और चलते चले जाओ इन्फिनिटी तक। जितनी भी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं। अब देखो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 सब आ गई, 1, 3, 5, 7 आ गई, लेकिन 0 नहीं आया। 0, ये 0 कैसी संख्या है? सम है या विषम है? तो जब भी पूछ लिया जाए कि 0 कैसी संख्या है, तो 0 ना तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। 0 सम भी नहीं है और विषम भी नहीं है। कैसी है ये? उदासीन। उदासीन संख्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल नंबर।
जीरो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल नंबर। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाता है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले भाज्य से पहले पढ़ लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। देखो, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। कई बार अभाज्य की जगह रूढ़ संख्या पूछ ले तो क्या बताओगे? अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या एक ही होती है। वे संख्याएं जिनमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए तो वो संख्याएं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाएंगी। भाई, एक का तो कोई भी संख्या लोगे सभी में चला जाएगा। अगर ये कह दे एक का भी ना जाए तो अभाज्य संख्या कोई बचेगी ही नहीं। चाहे कोई भी संख्या उठा लो, एक का भाग सभी में चला जाता है। इसलिए एक और सम के अलावा कोई दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 2 है, देखो 2 में एक का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, उसके अलावा किसी और संख्या का जाएगा। 3 है, 3 में भी एक का और स्वयं का जाएगा। इसके बाद 4 को लेंगे तो 4 में एक का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का तो स्वयं हो ही गया, तो 2 का चला गया, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। चलते चले जाओ इन्फिनिटी तक, ये क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अब देखो, अभाज्य संख्याओं का तो पता चल गया। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हमसे क्वेश्चन पूछ ले 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या बताएंगे? एक तो सबको लिखते जाएं 1, 3, 5, 7, 11 करके, फिर उनकी गिनती करें, कितना टाइम लग जाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो बता दूं 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 25 रूढ़ संख्याएं हैं। अब बीच में भी पूछ सकता है, चलो 100 तक तो आप याद कर लोगे, 25 है। बीच में पूछ लिया 80 तक कितनी है, कहाँ तक याद करोगे आप? तो इसके लिए भी हमारे पास तरीका है। देखो क्या लिखेंगे हम, एक फॉर्मूला बता देता हूँ याद करने का। वो क्या होगा? 44, 22, फिर 322, 321। देखो 44 लिया, फिर उसका आधा कर दिया, फिर 44 का आधा कितना हो गया? 22। 22 ही लेंगे और इसमें 2 आ रहा है तो इससे एक बड़ी संख्या, या एक बड़ी संख्या लिए तो पूरी संख्या में से एक घटा देंगे। 44, 22, 322, 321। अब ये क्या है? ये अभाज्य संख्याओं की गिनती है। कहाँ तक की? 1 से 100 तक की। कैसे है अब इसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले दिया हुआ 4, एक एक अंक को पकड़ के चलेंगे। ये पहला 4 है, ये है 1 से 10 तक के लिए। 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 4। गिन के देख सकते हो, 2, 3, 5 और 7 कितनी हो गई? 4 हो गई। ऐसे ही यहाँ पे 11 से लेके 20 तक, इन दोनों के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी हैं? 4 हैं।
21 से लेके 30 तक अभाज्य संख्याएं 2 हैं। 31 से 40 तक 2 हैं। ऐसे ही 41 से 50 3 हैं। 51 से 60 कितनी है? 2 है। 61 से 70 2 हैं। 71 से 80 3 हैं। और 81 से 90 2 हैं। और 91 से 100 तक एक अभाज्य संख्या मिलेगी। 91 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। जहाँ तक का हमसे पूछ ले वो हम बता देंगे इसमें से देखकर। जैसे मान लो हमसे पूछ लिया 31 से लेके 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। देखो 31 यहाँ पे है, 31 से 40 तक 2 हो गई, और 80 तक पूछा है तो 80 तक यहाँ हो गया। यहाँ तक जोड़ दो इन दोनों के बीच में, 2 3 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 कितनी आ जाएंगी? 12। जैसा भी क्वेश्चन पूछ ले उसके हिसाब से सॉल्यूशन कर देंगे। अब देखते हैं अगला क्या होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाई अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बची हुई भाज्य हो जाएंगी, मतलब जिनमें सम के अलावा और किसी दूसरी संख्या का भी भाग चला जाए तो कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या। देखो सम के अलावा कौन सी हो जाएगी? 2 तो अभाज्य संख्या होगी, सॉरी 4 6 8 9 10 चलते चले जाओ। जिसमें भी किसी भी संख्या का भाग चला जाए एक के और उसके सम के अलावा तो वो संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या रियल नंबर, रियल नंबर। भाई जितनी भी संख्याएं संसार में उपस्थित हैं सारी की सारी क्या है? रियल नंबर है। प्लस हो माइनस हो, +1 -1 है तो ये भी रियल नंबर है, 1 है तो भी रियल नंबर है, 0 है तो भी रियल नंबर है। जो भी आप संख्या देखेंगे पढ़ेंगे सारी की सारी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। अब आ जाते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पे। परिमेय संख्या इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखो, परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम a/b या फिर ये कह सकते हैं, ज़्यादातर जगह हम पढ़ते हैं रटा हुआ होगा वो ये वर्ड ले लेते हैं, p/q के रूप में लिख सकें। p/q के रूप में लिख सकें तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक शर्त और होगी कि q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए?
जीरो के। क्यों जीरो के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या। और जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो क्या हो जाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या। p बटा q के रूप में लिख दिया तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, वरना अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हमें पता चल गया। पता कैसे चलेगा? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखो, हमारी दशमलव संख्याएं भी होती है पूर्णांक के अलावा। तो हम क्या लेंगे? जितनी भी हमारे पूर्णांक हैं, जितने भी हमारे पूर्णांक हैं वो क्या होंगे? सभी परिमेय संख्या होंगी। जितने भी पूर्णांक है सभी परिमेय संख्या होंगी। अब कहोगे जी, जैसे मान लिया हमने 9 मान लिया। अब कोई पूछ ले सवाल कि सर 9 है, इसको p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो बेटा 9 में 1 का भाग लगा दो, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। तो p बटा q के रूप में हो गया, तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब हम लेके चलते हैं, मान लो दशमलव संख्याओं की बात करें, दशमलव संख्याओं की। तो दशमलव संख्याएं भी क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। वो सॉरी, परिमेय संख्याएं होंगी। दशमलव संख्याएं हैं जो, लेकिन उसमें कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो अपरिमेय होंगी। देखो, हमने मान लिया 7.5, 7.4323232 एक ले लिया, 7 ही लेते जा रहे हैं हर जगह। 10.517 इसके ऊपर बार लगा दिया। एक संख्या ले लेते हैं 11.3214215322 देखो, अब हम इसमें देखेंगे कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो, हमारी दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है शांत, एक होती है अशांत। शांत और अशांत क्या फर्क होता है? शांत दशमलव संख्याएं वो होती हैं जो दशमलव के बाद कुछ अंकों तक चलने के बाद रुक जाए। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा 7.5, जैसे 30 में 4 का भाग लगा दे तो क्या आ जाएगा? 7.4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 7.5। तो इसे क्या कहेंगे हम? शांत दशमलव। एक संख्या ऐसी होगी जो हमें दे रखी है यहाँ पे 7.43232323 इस तरह से। तो ये क्या कहलाएगी? इसके बाद डॉट डॉट लिखा हुआ है, मतलब ये ऐसे ही चलता जा रहा है, 323232 आता जा रहा है। तो ये क्या है? अशांत दशमलव है। देखो, इससे अगला दे रखा है हमें 10.517 और 17 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बार, है ना। सबसे पहले तो बोलने का तरीका, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं 10.517। तो बेटा, दशमलव के बाद की संख्या को पूर्ण रूप से नहीं बोलते हैं, एक एक अंक को अलग अलग बोला जाता है। अब देखो, इस बार का मतलब क्या है? इस बार का मतलब यही है कि जिन संख्याओं के ऊपर, जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है वो संख्या बार बार इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये 3 2 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम ये भी कर सकते हैं कि अंतिम के ये 3 2 को डिलीट कर दें और यहाँ पर क्या करें? बार लगा दें। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि ये रिपीटिशन चलता जा रहा है। तो ये अशांत दशमलव होती है। एक चौथी संख्या लिखी है मैंने नीचे, 11.32142153। देखो, इसमें आगे तक बढ़ते जा रहे हैं और डॉट डॉट लगा दिया यहाँ पे, इसका मतलब ये आगे तक बढ़ता जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी संख्या
दोबारा से रिपीट नहीं हो रही है। हो सकता है एक ही अंक रिपीट हो, 2 अंक हो, 3 हो, 4 हो, या 5 अंक रिपीट होने लग जाए सेम सीरीज में। रिपीट होना चाहिए तो वो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी अगर रिपीट हो रहा है तो। और अगर रिपीट नहीं हो रहा है ये भी परिमेय संख्या होगी। और ये रिपीट नहीं हो रहा है तो ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अब देखो कोई सीधा सीधा एग्जाम्पल दें। ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, दशमलव में लिखेंगे जी। अब अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, अपरिमेय संख्या देखो हमने देखा होगा स्क्वायर रूट निकालते हैं हम। जब भी किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, √2, √3, √5, √7, √11, ये सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि अब हमें कोई परिमेय संख्या दे दी। अब कहोगे सर उसको हम बदले कैसे, p/q के रूप में कैसे बदलें। मान लो हमसे दे दिया दशमलव में 10.3, इसको परिमेय में बदलना है, कैसे बदलें। ये शांत दशमलव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बदलने में, बहुत आसानी से बदल जाएगा। तो दशमलव को हम हटा देंगे सीधा सीधा, कितना हो जाएगा 103। और क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद कितनी ही संख्याएं हैं गिनती कर लेंगे और उतनी ही 0 लिख देंगे। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 है। ये नहीं देखना है 3 लिखा हुआ है, इनकी काउंटिंग करनी है। तो कितना आ जाएगा 10। मान लो 9.45 है, इसको बदलना है तो कैसे लिख सकते हैं, 945 बटे में 1, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, तो 2 0। ये बन गया p/q के रूप में। अब ये तो शांत दशमलव के लिए हो गया। बिना दशमलव वाली संख्याओं के लिए बटे में 1 लिख दो, परिमेय संख्या है ही, दिखाने के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब बटा 1 तो है ही है, तो वो तो हो ही जाएगा। अब देखो हम लेते हैं संख्या दूसरी तरह की जिनमें बार बार रिपीटेशन हो रहा है, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को कैसे बदलेंगे। मान लो एक क्वेश्चन है 0.39, इसके ऊपर बार लगा दिया। जब हमें इसको क्या बदलना है, परिमेय संख्या में बदलना है। अब पता तो है कि बार आ गया, परिमेय संख्या है, मतलब p/q के रूप में लिखना है। तो p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2-3 ले लेते हैं। एक ले लिया 1.39 और 9 के ऊपर बार लगा दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इन दोनों को सोल्व करते हैं, फिर अगला लेंगे। 0.39 ले लो, 0.39 के ऊपर बार लगा लो इसी में ही। इन तीनों कर लेते हैं पहले नंबर से सोल्व, आगे और एग्जाम्पल लेते चलेंगे। देखिए इसको बदलते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या करेंगे, जितने भी अंक दे रखे हों दशमलव हटा देंगे, बार हटा देंगे, सीधा सीधा लिखेंगे। इसमें क्या क्या दे रखे हैं, 3 और 9, और 0 को पहले लिखोगे तो कि कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर शुरुआत में 0 आ रही है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर बाद में आ रही है तो फर्क पड़ेगा। इसके बाद क्या लेंगे, वो संख्याएं माइनस का निशान लगाएंगे और वो संख्याएं जिनके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है, 0 के ऊपर नहीं है सिर्फ, बाकी 2 अंकों के ऊपर तो है। तो 0 बटे में क्या करेंगे हम, इतनी बार 9 लिखेंगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार लिखा हुआ है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2 अंकों के ऊपर 9 बार है
तो 9 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। और इनके बाद जीरो लेंगे। जीरो कितना लेंगे, बार वाली संख्याओं और दशमलव के बीच में जितने अंक होंगे उतनी बार जीरो लेंगे। देखो यहाँ दशमलव और दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या है जो, इसके बीच में कितने अंक है, एक भी नहीं है, तो एक बार भी जीरो नहीं लगाएंगे। ये आ जाएगा हमारा 39/99 और 3 से कट जाएगा 13 तिया 39 और 33 तिया 99। ये हमारे क्या बन गई परिमेय संख्या p/q के रूप में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको ले लेते हैं, इसको लेंगे। देखो पहले क्या करना है, वही जितने भी अंक हैं सबको लिखेंगे। कितना आ जाएगा, 139 माइनस जिनके ऊपर बार नहीं है उनको लिखेंगे। देखो 9 के ऊपर बार है, 1 और 3 पे नहीं है, तो क्या आ जाएगा 13। इसमें हमें दशमलव नहीं देखना है, दशमलव को तो बिल्कुल भूल जाएंगे। अब नीचे आएंगे तो दशमलव पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो उतनी बार 9 लिखेंगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है। तो यहाँ अकेले 9 के ऊपर है तो कितनी बार है, एक बार ही है, 9 आ जाएगा। और दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में कितने अंक है, एक अंक है, तो एक बार जीरो। देखो कितना आ गया, 139 में से 13 गए तो 126/90। ये 2 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो टोटल 6 से कट जाएगा। ये 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 15 छिके 90 और कट जाएगा अभी 3 से, 7/5। कितना आ जाएगा, 7/5। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 0.39 इसके लिए ले रहे हैं अब हम। 0.39 के ऊपर बार है, सिर्फ अकेले 9 के ऊपर बार है। तो देखो इसमें देखते हैं हम क्या होगा। 39 पहले तो सारे अंक लेने हैं, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो ले लेंगे, 3 के ऊपर नहीं है, बटे में एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9, और दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में एक अंक उपस्थित है तो एक बार जीरो। कितना आ जाएगा, ये 39 में से 3 गए तो 36/90। कितना आ गया, 36/90। अब हम इसमें किसका भाग लगा, 9 का लगा सकते हैं, 9 चौक 36 और ये 10 बार चला गया, 2 से और काट देंगे, 2/5। 18 दूनी 36, 18 का ही जा रहा था, तो कितना आ जाएगा इसका, 2/5 हो गया। अब देखो इसके लिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे 47.573 47.573 और बार लगा लो 2 अंकों के ऊपर। इसको बदलेंगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले सारी संख्या लेनी है, 47,573, फिर माइनस में जिनके ऊपर बार नहीं है, कितनी तो नहीं है, 475 बन जाएगा ये 475। दशमलव हटा देनी है, ये नहीं कि कहीं दशमलव भी लगाओ। इसके बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, देखो 7 और 3 के ऊपर बार है तो 2 बार क्या आएगा, 9, और दशमलव और बार वाली संख्याओं के बीच में अकेला क्या है, 5, एक ही अंक है, तो कितनी आ जाएगी, 0, 1 0। ये हमारी p/q के रूप में हो गया। इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 573 में से 475 गए तो कितने बच गए, 98। तो ये आ जाएगा 47,098/990। अपना उत्तर देख लेना और मिलान कर लेना कि कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, जो आएगा वो देख लेना। इस तरह से परिमेय संख्याएं जो अशांत दशमलव है
उनको p बटा q के रूप में बदल लेंगे। बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले सारी संख्या लिख लेंगे, दशमलव और बार कुछ नहीं रखना है। उसमें से बार वाली संख्याओं को हटा के बची हुई संख्याओं को लिख देंगे, उसमें भी दशमलव को यूज में नहीं लेना है। फिर उसके नीचे जितनी संख्याओं के ऊपर, जितने अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार 9 का भाग लगाएंगे। जैसे इसमें 73 के ऊपर है 7, 3 के ऊपर 2 अंक है तो 2 बार 9 लिख दिया। और उसके बाद देखेंगे दशमलव और बार वाली संख्या, इन दोनों के बीच में कितने अंक हैं। एक ही अंक है तो एक बार 0, 2 अंक होते तो 2 बार 0 लगा देते हैं। देखो 2 अंक वाली संख्या एक लिख लेते हैं, जैसे 4.757 बार, ये लिख दिया हमने। इसको बदलें तो कैसे होगा, 4757 माइनस 475। देखो पहले तो सारी संख्या लिख ली, ये जो बार है अकेले 7 के ऊपर है तो क्या करा, 7 को हटा दिया, 475 घटा दिया, बटे में क्या आएगा। देखो एक संख्या के ऊपर क्या है, बार है तो 9 एक बार लिखेंगे। बार वाली संख्या और दशमलव की संख्या, इसके बीच में कितने अंक है, 2 अंक है, 7 और 5, तो 0 कितनी बार लगा देंगे, 2 बार। अब घटा दो, कितना आ जाएगा हमारा, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 7 गया तो 15 होगा ना, ये 15 में से 7 गया तो 8, और 6 में से 4 गया तो 2 बटा 900। आगे आंसर के हिसाब से अपना जितना काटना है काट सकते हो और निकाल सकते हो। तो ये थी परिमेय और अपरिमेय संख्या, कैसे बदलेंगे आसान दशमलव को p बटा q के रूप में, ये भी आपको बता दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।